हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो आप लोगों को पता है हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है ना। सो आज जो हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। जो भी हमने चार्ज के रिगार्डिंग पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर लेट से एक क्वेश्चन छोटा सा किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है ना। अगर इस पे मैंने दे दिया +2 माइक्रो कूलम चार्ज है, या सिंपली आप कह लीजिए 2 कूलम चार्ज है ना। 2 कूलम चार्ज है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे जिसकी वजह से +2 कूलम चार्ज ने एक्वायर किया है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं सर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज NE। और यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ प्लस आप लगा देंगे। देखो, यानी Q की वैल्यू 2 कूलम दे दी गई है, N हमें पता नहीं है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम ये कैंसिल, सो N की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बता सकते हैं इजिली, 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 6.25 इंटू 2 इंटू 10⁻18, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 12.50 इंटू 10⁻18, या मोर प्रिसाइज आप कहना चाहें 125, सही बात है, 125 इंटू 10⁻17। क्लियर है, इतने इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, इजी है काफी। चलिए फिर अब देखिए, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट से एक बॉडी A है और ये एक अनदर बॉडी B है। मान लिया बॉडी A से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड निकलते हैं, और ये बॉडी B पे जा रहे हैं। ठीक है ना। सो बॉडी B पे 1 कूलम चार्ज फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप बता सकते हैं। इसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमें एज वेल पता है भाई कि 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज इक्वल टू N इंटू E। यहां से हम N कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात क्लियर है। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलरेडी हम लोगों ने किया था। क्या होता है 1 करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। देखो, इस पे 1 कूलम चार्ज फॉर्म करना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। जरा देखो तो Q इक्वल टू NE, Q की वैल्यू 1 कूलम, N नहीं पता है हमें, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो यहां से N की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, क्या आया था 6.25 इंटू 10⁻18। ये बात क्लियर है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होंगे 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए। अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट जो है हर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसे कितना टाइम लग जाएगा, ये बात क्लियर है, दैट इज द टाइम। वही हमें टाइम चाहिए। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से आप देख सकते हैं कि सर 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो टाइम लगेगा कितना, 1/10⁹ सेकेंड। सो इसका मतलब 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, इसे आप इजिली कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 सेकेंड रहेगा। अब जरा इसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तो जरा क्या हो जाएगा, टाइम जो आपका आ जाएगा टोटल 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए क्या आ गया, वो 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻9 सेकेंड। तो बेसिकली से सॉल्व आप करेंगे तो T की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड ना। अब आप देखो बच्चों, ये किसी से भी आप कहेंगे कितना टाइम लग रहा है 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, तो वो एक्चुअली समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे, आर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, डे में कन्वर्ट करेंगे तो भी, तो इसे हम ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको रफ कर दिया जाए, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, ये तो रफ कर देते हैं इसको,
तो आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो आपका टाइम जो आएगा ईयरली में 6.25 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में देखो 60 इंटू 60 से आप करेंगे। अब ये सेकंड में एक्चुअली था, है ना, इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे तो आर में कन्वर्ट होगा, 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये डे में कन्वर्ट होगा, 365 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ईयर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जो टाइम आपका आएगा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 198.2 ईयर के अराउंड आएगा ये, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी हर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकालती है, बात क्लियर है, या कोई ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में तो एक कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए लगभग 200 साल लग जाएंगे। 198.2 ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, लगभग 200 साल आप बोल सकते हैं, है ना, लगभग 200 साल लग जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बात क्लियर है। तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल क्वेश्चन था, इससे हम लोग नोट करके आके पॉइंट लिखेंगे क्या कि जो आपका 1 कूलम चार्ज होता है, 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज। इसीलिए क्या होता है कि इन जनरल हम लोग जो चार्ज को डेली प्रैक्टिस में जो यूज करते हैं हमेशा क्या यूज करते हैं, मिली कूलम या फिर माइक्रो कूलम में लेते हैं। देखो जो चार्ज होता है बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं। चार्ज की यूनिट पता है आप लोगों को क्या होता है, एसआई यूनिट कूलम, क्लियर है ना। सो इसका मतलब 1 मिली कूलम में कितने कूलम होंगे आपके 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम में कितने होंगे 10⁻⁻6 कूलम। दैट इज वाई दिस इज द ओनली रीजन वी ऑलवेज यूज मिली कूलम और माइक्रो कूलम इन जनरल, है ना, क्योंकि 1 कूलम चार्ज होता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो आप देख सकते हैं जो भी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस में लेंगे, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो वहां पे आप देख सकते हैं जो चार्ज होगा हमेशा माइक्रो कूलम में आपको गिवन होगा, माइक्रो कूलम या फिर मिली कूलम। कूलम में बहुत कम होता है, रेयरली, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। अभी लिखवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए तो जरा, देखो बच्चों यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। आइसो डिनोट क्या आता है, कैपिटल सी से, ठीक है। जनरली आपको पता है 1 कूलम चार्ज होता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसीलिए हम लोग चार्ज को जो प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं मिली कूलम या माइक्रो कूलम में करते हैं। तो 1 मिली कूलम जो चार्ज होता है वो 10⁻³ कूलम चार्ज की इक्वल होता है। 1 माइक्रो कूलम जो चार्ज होता है वो 10⁻⁻6 कूलम के इक्वलेंट होता है। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों को पता होगा बच्चों, क्या देखो एक जनरल स्टैंडर्ड साइज है कप का अगर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इसके अंदर फुल ऑफ वाटर से ये भरा हुआ है पूरा, ठीक है ना, पूरा वाटर ये कप से भरा हुआ है, तो आपको ये बताना इस कप में अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा और नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ये आपको बताना है। अब क्योंकि ये वाटर से फिल है, इससे फिल है वाटर से ना। अब यहाँ पे कुछ एज्यूम करना होगा डेटा आपको बच्चों। देखो एजम्पशन क्या करनी होती है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल है, ऐसा माना जाता है या प्रैक्टिकली ये किया गया है कि जनरल स्टैंडर्ड साइज जो कप का होता है उसके अंदर जो वाटर आप लेते हैं उसका जो मास होता है वो 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम ऑफ वाटर इन अ कप आता है मान लिया, ठीक है ना। अब हमें पता है वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों कितना होता है, वो H2O होता है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, H2O। अब देखो जरा, अगर एक मॉलिक्यूल H2O को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। 2 हाइड्रोजन का 16 दैट इज 18 ग्राम,
ये क्लियर है। अब हम देख लेते हैं एक मॉलिक्यूल H2O में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और इसमें अगर पर्सनली हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन टोटल कितने हो गए इसमें हो गए 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन का जो एक ही एटम यहाँ पे है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर है। तो आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में एक्चुअली कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन ये, 8 प्रोटॉन ये और 2 प्रोटॉन ये, मतलब टोटल प्रोटॉन कितने हो गए एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में, है ना। आपके 10 प्रोटॉन हो गए और 10 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब H2O का एक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें ये बस पता कर लेना है कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल H2O के आते हैं, है ना। उसमें 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हमें टोटल आपको प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्लियर है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्जेस होता है उससे हम मल्टीप्लाई करके चार्जेस फाइंड कर लेंगे। तो अगला जो स्टेप हमारा होगा क्या होगा, जब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर इसको रफ कर दिया जाए, इसे रफ कर दिया है। अब आपको ऊपर हम लोग देखते हैं, हमें पता है भाई क्या कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 250 ग्राम वाटर में कितने H2O के मॉलिक्यूल आते हैं, है ना। तो हमें पता है H2O का मॉलिक्यूलर वेट हमने लिखा था कितना है बताइए, 18 ग्राम है, सही बात है। और आपको जो अमाउंट गिवन है वाटर का कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर जो गिवन है वो है आपको 250 ग्राम। सो आप नंबर ऑफ मोल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, तो 250/18, ये आपके नंबर ऑफ मोल आ गया। अब आपको पता है बच्चों कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या H2O मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, अवोगाद्रो नंबर के इक्विवेलेंट होता है। तो आप ये बता सकते हैं 250/18 मोल में कितने आपके H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो 250/18 मोल में कितने आपके मॉलिक्यूल हो जाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू में 250/18, यानी इतने। अब आपको पता चल गया, इसका मतलब यह है कि 250 ग्राम वाटर में आपके कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18, इतने H2O मॉलिक्यूल आपके होंगे। अब हमें पता है, ध्यान से देखेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब आपको पता है, देखो बच्चों, एक H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो कंसिस्ट करके रखता है कितने प्रोटॉन, उसके अंदर होते हैं 10 प्रोटॉन, ठीक है। सो इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन होंगे, टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6.022 टू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू में 10। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, या कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। कितना हो जाएगा, सिंपली आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, इसको हटा के पहले आप यहाँ लिखना चाह लिख सकते हैं। देखो बच्चों, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, प्लस 1.6 10⁻−19 किलो। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, दैट इज टोटल चार्ज, आप बोल सकते हैं टोटल चार्ज, है ना, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 किलो। ये टोटल चार्ज इतना आपका हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर बैठ के ना। अब देखो बच्चों, ये तो आ गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्या है ये, टोटल पॉजिटिव चार्ज।
अब आपसे पूछ दिया जाए बताओ भैया टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इतने हैं। ये बात क्लियर है ना, 6.022 × 10⁻23 250 by 18। तो आपको पता है एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको भी जितना प्रोटॉन उसी के इक्विवेलेंट आएगा। अब आपको निकालना होगा टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज के लिए आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19। उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही माइनस में टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर आपको, सेम यही स्टेप है, आप कर सकते हैं इसको। क्लियर है ना, ये बच्चों बेसिक कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे फंडामेंटल हम लोगों ने देखे थे ना चार्जिंग के मेथड, लाइक रबिंग हो गया, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।